नारद जी कहते हैं कोई संत कृपा यदि कर दे प्यारे तो बड़ा से बड़ा मुश्किल काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है संत कृपा भगवंत कृपा से भी बड़ी मानी गई है। बोले कोई प्रमाण? नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में नारद नहीं था बाबा। क्या थे? बोले एक दासी का बेटा। मैं ऐसा अभागा जन्म से, जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आया तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मैंने उनके मुखमंडल को नहीं देखा। मेरी मां मुझे लेकर के गोदी में संतों की कुटिया में आई है और कहने लगी बाबा मैं अभागी औरत, इस छोटे से नन्हे से जान को लेकर के मैं कहां जाऊं, ये दुनिया इतनी खराब। संतों ने कहा बेटी आनंदा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम हमारे पास में रहो, जो सेवा अच्छी लगी कर लिया करना, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। मेरी मां मुझे लेकर के गई है बाबा। मैं बहुत छोटा सा था। मेरी मां झाड़ू पोछा करती, कुएं से जल भर के लाती संतों के लिए, चरण दबाया करती, जूठे पत्तन उठाया करती। ऐसा हमारा जीवन व्यतीत हो रहा। मेरी मां ने मुझे कई बार प्रयास किया कि मैं जाकर के संतों के सानिध्य में बैठूं, और जब भी मां मुझे गोदी में लेके जाती मैं बैठ नहीं पाता। एक चीज एकदम सावधान होकर सुनिए, शरीर में जब पाप की अधिकता बढ़ती है तो कथा में बैठने की अनुमति नहीं देती। और आपने ऐसे व्यक्ति को यदि निमंत्रण दे दिया, बेचारे आएंगे निमंत्रण पाकर के, लेकिन उसको तो 30 घंटा तक खसोट मची रहेगी। 3 घंटा तक कभी घड़ी देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर झांकेगा, कब महाराज जी छोड़ेंगे तो भागो। पाप बैठने की अनुमति नहीं देती जल्दी। हाँ, यहां इतनी जल्दी एकाग्रता थोड़ी आएगी। तो नारद जी कहते हैं बाबा मां मुझे जबरदस्ती बिठाती लेकिन मैं नहीं बैठ पाता। क्यों? बोले शरीर में पाप पूरा भरा हुआ था पूर्व जन्म का। लेकिन एक दिन ना बाबा बड़ा गजब का चमत्कार मेरे जीवन में हुई। बोले कैसे? मेरी मां जूठन पत्तल उठा करके रखने जा रही थी। गरीब तो थे ही हम, बड़े जोर की मुझे भूख लगी, और वो संतों का जो भात उच्छिष्ट प्रसाद कहते हैं इस शास्त्रों में, वो देखा, और मैंने जाकर के वही जूठन भात मैंने अपनी मुंह में डाली, और जैसे ही वो अन्न के कण मेरे पेट के भीतर गए मेरे सारे पाप बाहर निकलने लगे। ये उच्छिष्ट प्रसाद बड़ी गजब की होती है, जिसको भी मिला है उसका जीवन बेड़ा पार है। मेरे शरीर से पाप निकल गया, और मैं तो जाकर के अपना जहां संतों की दिव्य प्रवचन होते सामने जाकर के बैठता, एकाग्रचित होकर के सुनता, भजनों में झूमने लगता, नृत्य करने लगता। मैं संत देख करके बड़े आनंदित होते मुझे। क्या है, कोई छोटा सा बच्चा सामने यदि बैठे और ज्यादा ध्यान से सुने तो वक्ता का मन सीधा वहीं जाता है। यहां ऊपर बैठने का फायदा यह है बाबूजी, इतने लोगों में कौन क्या कर रहा है, कौन कथा के भाव को समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, ये बराबर समझ हमें आती है। पहले कौन कथा को सुनकर के बोर हो रहा है और कौन कितना विभोर हो रहा है, ये भी समझ में आती है। अब मैं तो नाचने में लीन हो जाता। संतों ने एक दिन प्यार से बुलाया, कहते हैं आओ, और मेरा नाम रख दिया रामदास। अब 24 घंटा मैं उनकी सेवा में लगे रहता। एक दिन संतों ने कहा रामदास हमारी तपस्या पूरी हुई बेटा, अब हमारा जाने का समय हो रहा है। रामदास जाकर के गिड़गिड़ाने लगे, कहते हैं बाबा आप चले जाएंगे तो मैं किसकी भजन में नृत्य करूंगा, कौन मुझे कथा सुनाएगा? आप मुझे ले चलिए, आप जो कहेंगे वही करूंगा। मैं चरणों की सेवा करूंगा, जूठी पत्तल उठा दूंगा। मां चुपचाप कोने में सुन रही थी। मां गई है संतों के चरण में और कहती हैं बाबा मेरे बुढ़ापे का मात्र एक लाठी है ये रामदास, इसको ले गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा जीवन का सहारा ये। आप चले जाइए लेकिन मेरे पुत्र को लेकर के मत जाइए। संतों के जीवन में धर्म संकट मुझे दिखाई दे रही थी। मैं जाकर के चरण को पकड़ करके रोने लगा, बाबा मुझे साथ में ले चलिए। संतों ने हृदय से लगाया मुझे और उन्होंने मुझे एक भगवान का नाम प्रदान कर दिया। कहते रामदास इस नाम पर विश्वास रखना बेटा और सदैव जपना, भगवान की प्राप्ति तुझे हो जाएगी। संत मुझे छोड़ करके चले गए। मैं रोज भी लगता रहता कि कब मुझे छुटकारा मिले तो मैं भगवान के नाम को जपूं। लेकिन एक दिन ना मेरी मां गोद होने के लिए सुबह 4 बजे जा रही थी, एक काले सर्प ने दंश मारा, मेरी मां की मृत्यु हो गई। बाबा मेरे आंखों से 2 प्रकार के आंसू बहे, एक ठंडी और एक गर्म। एक चीज को
मनुष्य के आंखों से आंसू बहती दो प्रकार के होते हैं। खुशी के जो आंसू है वो अक्सर छू करके देखना ठंडी मिलेगी आपको, और थोड़ी चक के देखना मीठी रहेगी। खुशी का आंसू कहें तो आपका बेटा यदि मेरिट लिस्ट में पास होकर के आएगा ना, कभी मां सुनती है ना तो बच्चे को दौड़ के गले से लगा लेती है और नेत्रों से आंसू झर निकलती है। चक करके देखना ठंडी और मीठी रहेगी। लेकिन जो दुख में आंसू बहे वो गर्म और तीखी होती है, नमकीन होती है। मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू, सुख का तो इसलिए कि अब परमात्मा से मिलने के लिए कोई रोकने वाला नहीं, और दुख इस बात का था कि जन्म देने वाली मां ने मुझे छोड़ के चले गए। सारी क्रिया मैंने अपने हाथों से किया और संतों के बताए हुए रास्ते पर हिमालय पर्वत पर जाकर के चढ़ा, और वही जो नाम प्रभु का दिया था मुझे, वही जाकर के मैं चिल्लाने लगा। जबते जबते मरने का समय अगर शरीर पर पूरी दीमक चढ़ गई मेरी, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, मैं बिलखने लगा, प्रभु एक बार तो झलक दिखा दीजिए, तड़प रहा हूं तुझे देखने के लिए। हाँ, रोने लगा, मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही। अचानक मेरे प्रभु की स्वरूप मेरे सामने दिखाई दी, लेकिन 2 मिनट में आंखों से ओझल भी हो गई। नारद जी पुकारने लगे, प्रभु जब दर्शन नहीं देनी थी, ये चटनी क्यों चटा दी मुझे, आपकी स्वरूप का दर्शन का चस्का क्यों लगा दिया, और अब तो आपको इसको छोड़ करके जीने का मन भी नहीं करता है। प्रभु आकाशवाणी हुई, तेरे संस्कार अभी पूर्ण नहीं हुए हैं रामदास, तेरे संस्कार जिस दिन पूर्ण होंगे मेरा साक्षात्कार होगा। मैं बिलखता रहा, भगवान का स्मरण करता रहा और मनाने लगा प्रभु को। नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु एक बार तो मुझे दर्शन दे, और कहते हैं, दर्शन को तरसते हैं दो नैनाए बावरे, दर्शन को तरसते हैं दो नैनाए बावरे। मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। दर्शन को तरसते हैं, दर्शन को तरसते हैं दो नैनाए बावरे। मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। कहीं चैन नहीं तुम बिन मुझको मेरे सांवरे, कहीं चैन नहीं तुम बिन मुझको मेरे सांवरे। मेरी प्यास बुझा जाओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे प्यास बुझा जाओ, मेरे श्याम चले आओ। जय हो प्यारे। जय हो। क्यों भूल गए हो तुम मुझे चरणों से लगा के, क्यों छुप गए हो तुम मुझे दीवाना बना के।
पैरों से लगा के क्यों छुप गए हो तुम मुझे दीवाना बना के। निष्ठुर न बनो इंद्र मोहन मेरे वास्ते। निष्ठुर न बनो जितने मोहन मेरे वास्ते। मुझे धीर बंधा जाओ मेरे श्याम चले आओ। मेरे श्याम चले आओ। मेरे श्याम चले आओ। हे प्यारे, पल पल मुझे तन्हाई के तड़पाने लगे हैं। आशाओं के ये फूल भी मुरझाने लगे हैं। पल पल मुझे तन्हाई के तड़पाने लगे हैं। आशाओं के ये फूल भी मुरझाने लगे हैं। ऐसे में दया करके भगवन मेरे दौड़ के। ऐसे में दया करके भगवन मेरे दौड़ के मेरे पास चले आओ। मेरे श्याम चले आओ। मेरे श्याम चले आओ। मेरे श्याम चले आओ। दर्शन को तरसते हैं दो नैना ये बावरे। दर्शन को तरसते हैं दो नैना ये बावरे। मेरे श्याम चले आओ। 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 नारद जी जाकर के पुकार रहे हैं प्रभु को, एक बार तो झलक दिखाई दो। नारद जी कहते हैं बाबा मेरा वो जीवन तो निष्फल गया, लेकिन उन्हीं संतों की कृपा आशीर्वाद कहूं, प्रभु नाम का चमत्कार कहूं, दूसरा जन्म मिला तो मुझे नारद होने का सौभाग्य मिला। और जैसे मैं अवतार लेकर के आया, देवदत्ताम इमाम वीणा
स्वर ब्रह्मा विभूषिता। पैदा होते ही देवताओं ने मेरे हाथों में बीड़ा थमा दी और आज उसी बीड़ा से मैं दिन रात प्रभु का गुणगान कर रहा हूं। ये संतों का आशीर्वाद नहीं है तो क्या है बाबा? वैसे किसी संत की कृपा हो जाए आप तो जरूर भागवत की रचना करेंगे।